अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा एनाकोंडा जिसको ये लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो एनाकोंडा इन लोग को नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं बात कर रहा हूँ 1997 में ही एनाकोंडा मूवी की। तो बिना तरीके से मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अमेज़न नदी का सीन देखते हैं। एक बोट में एक शिकारी होता है, वो किसी से फोन पर मदद मांग रहा होता है। फिर उस बोट के भी अलग अलग हिस्से हो जाते हैं और फिर वो शिकारी बोट के एकदम टॉप में पहुंच जाता है। लेकिन जब उसे कोई मदद नहीं मिलती तो वो सुसाइड कर लेता है, यानी खुद को मार डालता है। फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। उसमें एक लड़की टेरी और डॉक्टर रहते थे जिनको डॉक्यूमेंट्री बनाने का बहुत शौक था। वो अमेज़न के होटल में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अमेज़न के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। वहाँ पर एक अजीबो गरीब सा कबीला रहता था। डॉक्टर को उस कबीले में काफी इंटरेस्ट था। टेरी और डॉक्टर की टीम में और भी लोग थे, यानी एक फोटोग्राफर। सब लोग उसको बोर्ड में ले आते हैं तो वो बताता है कि मैं अमेज़न में सांप ढूंढकर उन्हें बेचता हूँ। ये लोग भी बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक कबीले को ढूंढने जा रहे हैं। तो ये आदमी कहता है मैं जानता हूँ इस कबीले को, मैं तुम लोग को वहाँ तक ले जाने के लिए गाइड कर सकता हूँ। अब लोग भी उस आदमी को गाइड के तौर पर रख लेते हैं। अब ये सब लोग काफी खुश थे कि चलो हमें उस कबीले तक ले जाने के लिए कोई तो आया, वरना हम वैसे ही भटकते रहते। वो गाइड उन्हें कहता है कि मैं आप लोग को ऐसे रास्ते से लेके जाऊंगा जहाँ आप जल्दी पहुँच जाओगे। वहाँ जाने का फायदा मुझे भी होगा क्योंकि वहाँ काफी सारे सांप होते हैं, लेकिन उनमें जहर नहीं होता, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है। वो न तो स्विंग कर पा रहा था और न ही सांस ले पा रहा था। ये लोग उसे जैसे तैसे करके बचाते हैं और उसे बोट के ऊपर खींच लेते हैं। उसके मुंह में एक अजीब सा कीड़ा है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो उसके गले में एक होल किया जाता है ताकि वो कम से कम सांस तो ले पाए। अब सब लोग ये सोचते हैं कि इसकी इतनी बुरी हालत है कि हम वापस भी नहीं जा सकते। वो कबीला हमारे बहुत नजदीक है। सब लोग सोचते हैं कि कबीलों वालों के पास कोई तो हल होगा, आखिर वो भी बीमार पड़ते होंगे, उन्हें आता होगा अपने लोगों को ठीक करने। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ी हडल है, यानी कि काफी सारी लकड़ियों को जोड़कर उन्होंने रास्ता बंद किया होगा। उनकी बोट में एक एजेंट आदमी होता है। वो बोलते हैं कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास काफी डायनामाइट है और हम उससे इसको उड़ा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो टेरी कहती है कि ये खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन वो एजेंट आदमी किसी की नहीं सुनता और ऐसा ही करता है। जब पानी में ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट से पानी के बहुत से क्रेचर्स उनकी बोट में जाते हैं। उनमें से ज्यादातर सांप ही होते हैं, लेकिन वो गाइड उन्हें कहता है कि डरो मत, ये तुम्हें नहीं काटेंगे, इनको वापस पानी में फेंक दो। और वो सब लोग सांपों को पानी में फेंकने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान उनसे गलती हो जाती है। पेट्रोल के जो ड्रम्स थे वो भी नीचे पानी में गिरने लगते हैं। सब लोग काफी कोशिश करते हैं कि उन्हें गिरने से बचा लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब उनके पास एक ही ड्रम था। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने से ड्रम में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें वही बोट मिलती है जिसे आखिरी बार किसी स्पीड की वजह से डिस्ट्रॉय होते देखा गया था। ये उसी आदमी की बोट थी जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मारा गया। ये सब लोग उसकी बोट से काफी सामान उठा लेते हैं। अब वो आदमी जो इनकी बोट को चला रहा था वो भी उस बोट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में ही एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बाहर आता है और वो उसकी पूरी बॉडी पर लिपट जाता है, उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है। उसने इतनी जोर से उसको पकड़ा था कि वो आदमी चिल्ला भी नहीं पा रहा था। देखते ही देखते वो एनाकोंडा उस आदमी को मार डालता है। ये सारे लोग उस आदमी का इंतजार करने लगते हैं। ये तो जानते ही नहीं थे कि उनका क्या हाल हुआ है, लेकिन वो एजेंट आदमी काफी मीन होता है। वो कहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, मैंने सुना यहाँ पर एनाकोंडा भी होता है, उन्हें पकड़ेंगे, बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, पर ऐसे ही यहाँ रुके रहे तो हो गया हमारा काम। तो टेरी कहती है रुक जाए, एक दिन तो इंतजार करके देख ले। लेकिन वो एजेंट आदमी गाइड को अपने साथ मिला चुका था। वो कहते हैं हाँ, हम मिलकर एनाकोंडा को साथ में पकड़ेंगे। टेरी काफी परेशान थी क्योंकि उसकी दोस्त की तबीयत भी तो खराब थी, यानी उसे जरूरत थी डॉक्टर की। अब वो एजेंट आदमी उन पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है मैं ऐसे ही नहीं तुम लोग के साथ में, मुझे एनाकोंडा को पकड़ना है और तुम लोग को मेरी बात माननी होगी। सब लोग प्रेशर में आकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर की तबीयत कुछ बेहतर होती है। दूसरी तरफ वो एजेंट आदमी उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहा होता है। उसका ट्रैप लगाना सक्सेसफुल होता है और वो एनाकोंडा उसमें फंस भी जाता है। वो आदमी काफी खुश होता है, लेकिन वो एनाकोंडा इतनी आसानी से नहीं फंसने वाला था और न ही इनके हाथ आने वाला था। वो काफी स्ट्रॉन्ग था और इनके चंगुल से निकल जाता है। वो बोट में आके सबके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो एजेंट आदमी उस पर शूट करके उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। टेरी एनाकोंडा को शूट करने वाली होती है। वो एजेंट आदमी उसे रोक लेता है और कहता है मुझे जिंदा एनाकोंडा चाहिए, वरना पैसे क्या खा पाएंगे। अब जिसका डर था वही हुआ। वो एनाकोंडा गुस्से से पागल हो चुका था। अब वो एनाकोंडा उस गाइड को भी पकड़ लेता है और उसकी हड्डियां भी तोड़ देता है। यहाँ पर वो गाइड भी मारा जा चुका था। अब वो एजेंट आदमी उन पर फिर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है मेरी बात सुनो, वरना मैं खुद तुम सबको मार दूंगा। टेरी को एक आइडिया आता है, वो उसे बातों में लगाती है। बीच में वो रिपोर्टर उसके सर पर अटैक कर देता है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। जब उस आदमी को होश आता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं, लेकिन रास्ते में बोट चलते चलते रुक जाती है। सब लोग बोट से नीचे उतरने लगते हैं ताकि कोई मदद मिल सके, लेकिन बोट में वो एजेंट आदमी अभी भी होता है क्योंकि वो बंधा होता है। साथ में वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि चाकू लेकर उसके पास जाती है ताकि वो उसे मार दे, क्योंकि उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आई थी।
लेकिन वो एजेंट आदमी इतना बदतमीज और चालाक था कि वो उसे टांग मारकर उसे ही फंसा देता है और उस लड़की की मदद से आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है। दूसरी तरफ पानी में वो टेरी और वो फोटोग्राफर्स दोनों साथ होते हैं और वो एनाकोंडा वहाँ पर आकर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो वो फौरन से बोट पर चढ़ जाते हैं। वो बोट के ऊपर आकर उस एनाकोंडा को मारने वाले होते हैं, तभी वो एजेंट आदमी उन्हें फिर से रोक लेता है। अब वो बेचारा फोटोग्राफर पानी में ही गिर जाता है। अब वो एनाकोंडा उसकी बॉडी पर लिपट कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी टेरी उस एनाकोंडा को शूट कर देती है और वो कई बार शूट करती है और फाइनली एनाकोंडा मर चुका था। और फिर उस एजेंट इंसान को बहुत गुस्सा आता है। वो टेरी को शूट करने वाला होता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और उस आदमी को बेहोश कर देता है और उसे पानी में ही फेंक कर उस बोट को आगे बढ़ाने लगता है। अब बोट पर सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, डॉक्टर, टेरी और वो फोटोग्राफर, क्योंकि बाकी लोगों को तो उस एनाकोंडा ने मार दिया और उस एजेंट इंसान को इन लोग ने पानी में ही रहने दिया। लेकिन आगे जाते ही टेरी को वहाँ पर पेट्रोल के ड्रम्स नजर आते हैं। वो और फोटोग्राफर दोनों पेट्रोल ले जाते हैं, तभी वहाँ पर वो एजेंट इंसान आ जाता है। वो अभी तक मरा नहीं था और इन पर अटैक कर देता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वो लोग भी वैसे ही बंधे होते हैं। वहाँ पर वो एजेंट इंसान कोई ट्रिक लगाता है। वो बोट में टेरी और फोटोग्राफर दोनों के ऊपर खून फेंक देता है ताकि वो एनाकोंडा यहाँ पर आए और इन दोनों को खा जाए। एनाकोंडा जल्दी वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों के बॉडी के गिर्द लिपटने लगता है। अब उस एजेंट इंसान को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी उस एनाकोंडा को पकड़ने की, तो वो उस पर नेट डाल देता है। वो उस पर कई बार शूट करता है ताकि ये बेहोश हो जाए और मैं इसे पकड़ पाऊं, लेकिन एनाकोंडा था काफी स्ट्रांग। वो नेट से बाहर आ जाता है और एजेंट इंसान के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसने उसको मारना चाहा था। पहले तो वो एनाकोंडा उस एजेंट इंसान के पूरा इर्द गिर्द लिपट जाता है और उसकी हड्डियां भी तोड़ देता है और उसे निकल भी जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंसान जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। दूसरी तरफ वो टेरी और फोटोग्राफर दोनों भी आजाद हो चुके थे। वो दोनों भी भागने लगते हैं, लेकिन वो एनाकोंडा भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। फोटोग्राफर उस एनाकोंडा पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ टेरी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच चुकी थी। फोटोग्राफर ने एनाकोंडा को आग पेट्रोल फेंक कर लगाई। अब हर जगह पर आग फैल जाती है और ब्लास्ट कर जाती है। टेरी और एनाकोंडा दोनों पानी में जाकर गिरते हैं। वो एनाकोंडा अभी भी जरा क्योंकि उस पर काफी ज्यादा पेट्रोल लगाने के बाद आग लगाएगी। अब एनाकोंडा दोबारा टेरी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फोटोग्राफर उसके सिर पर एक्स मार देता है और वो एनाकोंडा पानी में चला जाता है। ये लोग वापस बोट में आ जाते हैं। तब तक देखते हैं कि डॉक्टर की हालत भी काफी ठीक हो चुकी थी। अब ये लोग उसी कबीले के ऊपर बढ़ते हैं जहाँ पर ये तीनों अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जिस काम के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। और इसी तरह एनाकोंडा पार्ट 1 यही खत्म होता है। इस सीरीज के और भी मूवी आ चुके हैं जिनको मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करूंगा, तो आप लोग मेरी सपोर्ट करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और आप लोग भी मेरी मदद कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।